हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो बच्चों, अब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 अलजेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट किया था। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक ऑलरेडी आउट है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में 2.5 प्रैक्टिस सेट में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, अब रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस वैल्यू से हमें पता चलता है रूट का नेचर कौन सा है। ओके, देखो बच्चों, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका आंसर अगर 0 आता है तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या है बच्चों, रियल और इक्वल है। अब ये बी, ए और सी का वैल्यू कहाँ पे रहता है बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने बच्चों वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। So if b square minus 4ac equal to 0, then the roots are real and equal. सेकंड देखो बच्चों, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ज्यादा है, ज्यादा मतलब बच्चों पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे लास्ट तक, तो वो रूट्स क्या होते हैं बच्चों, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब अगर इसका आंसर नेगेटिव में आता है बच्चों, मतलब लेस देन 0, 0 से कम, मतलब -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स आते हैं, तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है बच्चों। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं और उसका दूसरा नाम भी है, वो है डिस्क्रिमिनंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, अब तक हम क्या कर रहे थे, रूट्स फाइंड आउट कर रहे थे। बट अगर हमें ऑलरेडी रूट दिया हुआ रहे, गिवन रहे, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सपोज यहाँ पे 2 और 4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे 2 और 4 पुट करेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों, इनमें से कोई एक रूट अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले, जैसे अल्फा बोल दिया फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, और बीटा का फॉर्मूला देखो बच्चों सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज किया हुआ है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, माइनस दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लास्ट देखो बच्चों क्या लिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना हो इजीली, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो बी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, सी अपॉन ए। ओके बच्चों, तो अभी हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। बच्चों, आपके प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक। ओके, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। उसमें देखो बच्चों क्या पूछा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 दिया हुआ है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5 दिया हुआ है, और पूछा गया है बच्चों हमें नेचर ऑफ रूट्स। देखो बच्चों, हमने अभी देखा, जब पॉजिटिव नंबर आएगा, ये इसका आंसर जब पॉजिटिव रहेगा मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों, सॉरी अनइक्वल।
दूसरा देखो बच्चों, जब नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर 0 से कम है, इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉट रियल। ओके, सेकंड सम देखते हैं बच्चों, सेकंड कंप्लीट करना है हमें। सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है बच्चों, सपोज रूट है हमारे पास अल्फा और बीटा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था अल्फा और बीटा अगर रूट है हमारे पास तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सपोज मैंने रूट्स कौन से लिए हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम मतलब प्लस, उसका आंसर कितना है बच्चों, -7 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, उसका आंसर कितना है बच्चों, 5, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट करती हूं मैं यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, -7, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये इससे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों यही क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब थर्ड सम देखते हैं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास पहले क्या काम रहेगा, पहले हमें करना पड़ेगा रूट्स को फाइंड आउट, मतलब अल्फा और बीटा का पहले हमें नंबर चाहिए रहेगा, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अभी हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 6 और माइनस करने पे 4 आंसर आना चाहिए, ऐसे दो टर्म्स चाहिए हमें, ठीक है। तो ऐसे दो टर्म्स कौन से हैं बच्चों, देखो बच्चों ऐसे दो टर्म्स कोई भी नहीं है हमें, जिसे माइनस करने पे 4 आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6, इसका मतलब ये मेथड हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम कौन सा मेथड करेंगे, जो हमने अभी प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ है, वो क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम लोग बच्चों डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, और अल्फा इंटू बी क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए, ठीक है। अब इसमें मुझे ए का वैल्यू बता दीजिए आप, क्या होगा, बी का वैल्यू बता देना और सी का वैल्यू बता देना। ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया -4 और सी का वैल्यू हो गया बच्चों -3, ठीक है बच्चों। अब देखो करो सॉल्व, माइनस मैं पेंसिल से करती हूं यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब बच्चों माइनस साइन तो एज इट इज आ गया, बी का वैल्यू क्या है बच्चों -4 अपॉन 2, ए का वैल्यू क्या है बच्चों 2। तो अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 4 अपॉन 2 बच गया, इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो आंसर क्या आ गया बच्चों 2। अल्फा इंटू बीटा देखो बच्चों, अभी सी अपॉन ए है अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट, इक्वल टू सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू है 2। इसे ज्यादा कटिंग आप कर सकते हो, डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हो, या फिर इसे एज इट इज रख दो। तो -3 अपॉन 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या बताया था आपको मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
जिसे हम छोटे ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं। ओके, सो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी का वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या क्या लगेगा मुझे? ए, बी और सी टर्म, वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या इस इक्वेशन में से? तो आंसर इज यस, इजीली हम लोग इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब बताते जाओ ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या होगा। पहले इससे पहले स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। Therefore a is equal to 1, b is equal to 7 एंड c is equal to -1। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब 1 है, b का वैल्यू +7 है, c का वैल्यू क्या है? -1। इसके बाद क्या है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ट्रायंगल। Therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा बच्चों? 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है बच्चों, अब 7 स्क्वायर मतलब बच्चों 49। अब देखो बच्चों एक ही माइनस है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 इंटू 1 इंटू 1 4। सो 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 53। Therefore discriminant is 53। सेकेंड सम देखते हैं। अगेन बच्चों सेम कंपेयर करेंगे हम इसे। कंपेयर 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore a का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे? 2, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है 10। बच्चों देखो ये सम बहुत सिंपल रहते हैं, सिर्फ कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है? ए बी सी के वैल्यूज में, वो भी जब माइनस साइन रहेगा तब थोड़ा हमें केयरफुली सॉल्व करना चाहिए। इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? +25। ओके बच्चों, नेक्स्ट -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 80 इक्वल टू 25 माइनस 80 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -55। Therefore डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -55। ठीक है बच्चों, थर्ड सम देखते हैं। और कंपेयर √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? √2, b का वैल्यू क्या आ गया? 4, c का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 2√2। Therefore discriminant is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर के जगह पे अब क्या आ जाएगा बच्चों? 4 स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है √2 इंटू 2√2। देखो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 8। √2 इंटू √2 क्या हो जाता है बच्चों? 2 हो जाता है। सो 16 माइनस 16, so answer is 0। Therefore discriminant is equal to 0। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट्स। इसका मतलब नेचर फाइंड आउट करना है बच्चों। नेचर का हमारे पास क्या था? नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या फिर 0 आता है तब हमें उसका नेचर पता चलता है। इसका मतलब बच्चों पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेम स्टेप्स अभी जो हमने किए क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और लास्ट में सिर्फ लाइन आ जाएगा द नेचर ऑफ द रूट, जो भी नेचर रहेगा वो हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ए का वैल्यू बता दो 1 आ गया, बी का वैल्यू है -4, सी का वैल्यू है 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी स्क्वायर मतलब बच्चों -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो देखो बच्चों -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 16। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया बच्चों 0। देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट इज व्हाट, जब 0 रहता है तो नेचर ऑफ रूट क्या रहता है बच्चों, रियल एंड इक्वल। सेकंड सम देखते हैं आप, सेम स्टेप्स, कंपेयर 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2, b का वैल्यू क्या आ गया -7 और c का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2। Therefore डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया बच्चों 49 -4 इंटू 2 8 8 2 जा 16। देखो 49 माइनस 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। सो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया बच्चों 33, मतलब 33 इज ग्रेटर देन 0। Therefore discriminant is greater than 0. That means the roots are real and unequal. ठीक है बच्चों, थर्ड सम लास्ट, कंपेयर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore a का वैल्यू क्या है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू क्या है बच्चों 9। Therefore discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to b square मतलब बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। सो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 4, माइनस 4 इंटू 9 कितना होता है बच्चों 36। तो आंसर कितना आ गया 32, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। इसका मतलब बच्चों क्या आंसर आ गया हमारे पास -32। Therefore डिटर्मिनेंट जो है -32 वो 0 से लेस है, 0 से कम है। Therefore the roots are not real। ठीक है बच्चों, नेगेटिव में आंसर आ गया ना लेस देन 0, सो द रूट्स आर नॉट रियल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।